नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला हैं, महिला जातिका है और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले अगर हथेली में एक नज़र मारें और आप हथेली देखना नहीं जानते हैं तो भी ध्यान से देखिएगा। हथेली का जो आकार है ना, ये पूरी तरह से आयताकार दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के धनी हैं आप, जिज्ञासु प्रवृत्ति की व्यक्तित्व की धनी हैं, एक सकारात्मक सोच रखने वाली जातिका हैं और आपका हाथ दार्शनिक है। एक सकारात्मक सोच जहाँ रहती है वहीं दार्शनिक विचार भी दिखाई दे रहे हैं। और करियर का अगर हम मामला देखते हैं तो उसमें ये स्पष्ट बता रहा है कि मस्तिष्क से कार्य करने वाला जो करियर है, जो काम मस्तिष्क से कार्य करने से ज़्यादा चलता है या जिसमें बोलने का ज़्यादा काम होता है, ऐसा करियर, ऐसा काम आपके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल रहेगा, ज़्यादा तरक्की देने वाला रहेगा, ज़्यादा उन्नति देने वाला रहेगा। जिन कार्यों में शारीरिक मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो, पसीना वगैरह बहुत ज़्यादा बहाना पड़ता हो, ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा तरक्की देने वाला नहीं रहेगा, ज़्यादा उन्नति देने वाला नहीं रहेगा और ज़्यादा जो है ग्रोथ देने वाला भी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार का आपका करियर आपके जीवन में रहने वाला है। आपकी कुछ रेखाएं आपको कुछ अलग तरह से जीवन में करवाने वाली है और अलग तरह से ले जा रही है। उसमें अगर हम पहली रेखा देखें तो ये इस प्रकार से जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, थोड़ा लहरा रही है, लेकिन आपकी जो है मिडिल फिंगर और इंडेक्स की फिंगर के बीच में जा रही है और बीच में हल्की तरह से जो है ये इस प्रकार से एक मछली का जैसा आकार भी यहाँ पे बना रहा है। तो इनमें देवगुरु बृहस्पति का और शनि जो हमारा भाग्य स्थान है, इस दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। स्पष्ट रूप से दोनों का बलाबल आ रहा है। निश्चित रूप से आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व की धनी हैं। इस समय आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की हो रही है और गुरु का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आपकी जो इच्छा भी है वो अपने क्षेत्र में बहुत ऊंचे स्थान प्राप्त करने की हो रही है। और केवल इच्छा नहीं हो रही है, केवल आप सोच नहीं रहे हैं, बल्कि भाग्य स्थान का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत आपको करनी पड़े, आप करने को तैयार हैं। एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाएगा, जो भी आपसे हो सकता है, आप वो करने को तैयार यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर साफ तरह से देखें तो इस प्रकार का एक चिन्ह भी बनता हुआ दिख रहा है। जैसे जैसे इसका प्रभाव बढ़ेगा जीवन में, वैसे वैसे जो है इसका फायदा भी होगा। ये यहाँ पे है, इसका मतलब है कि दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका रहेगा, रहस्यमय विद्याओं की तरफ आपका आकर्षण रहेगा और आने वाले समय में अगर थोड़ा सा आप प्रयास करें तो इसकी नॉलेज भी आपको बहुत अच्छी होगी और उस नॉलेज के चलते जीवन में फ़ायदा भी निश्चित तौर पे प्रोक्ष या अप्रोक्ष रूप से आपको जीवन में होगा। और एक बहुत शानदार स्थिति आएगी, आपके चाहे कितने भी विरोधी हों, आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन इस लकीर में एक कमी भी है। अगर आप ध्यान से देखें, ये लकीर धीरे धीरे मोटी होती हुई दिखाई दे रही है। जब ये रेखा इस प्रकार से अनबैलेंस होती है, क्लियर नहीं होती है, साफ नहीं होती है,
तो ऐसे लोगों को रिश्तों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है, रिश्तों का बहुत ज़्यादा सुख नहीं मिलता है कहीं ना कहीं, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो परिवार का रिश्ता हो, चाहे किसी भी प्रकार को रिश्ता हो, विशेषकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता और परिवार का रिश्ता। ऐसे रिश्तों में ऐसे लोगों को बहुत उलझनें आती हैं, अड़चनें आती हैं, और कई बार तो जो है बहुत ज़्यादा मतभेदता सामने आने बैठ जाती है, और जो रिश्तों का पूरा सुख है उस सुख का भोग नहीं कर पाते हैं व्यक्ति। दूसरी बात है, रिश्ते मैनेज नहीं हो पाते हैं। दूसरी बात है कि पेट से ऊपर के जो रोग हैं वो ज़्यादा पकड़ सकते हैं, इसकी संभावना भी बनाती हैं ये। तो एक मैं आपको सरल तरीके से एक मेडिटेशन की क्रिया दूंगा जिसको दिव्य योग ध्यान क्रिया कहते हैं। वो पूरी तरह से करेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पे अगर हम देखें, आपका सवाल भी था और सबसे पहले हम इस चीज़ को भी देखते हैं। ये जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का भाग अगर हम देखते हैं तो सभी पर्वतों से, कोई भी पर्वत आप देखें, चाहे शुक्र देखें, चाहे मंगल देखें, चाहे ऊपरी मंगल देखें, चाहे चंद्रमा देखें, चाहे बुध देखें, सूर्य देखें, शनि देखें, या केतु देखें, या राहु देखें, इन सब में जो आपका बृहस्पति का पर्वत है सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो बैलेंस अवस्था में है। वैसे पूरी तरह से बैलेंस नहीं है, लेकिन इन सब पर्वतों से, इन सब ग्रहों से ज़्यादा बैलेंस है। तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में अच्छे परिणाम ये देगा। देखिएगा, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप व्यापार करें, जो बृहस्पति से संबंधित क्षेत्र हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, अगर इन क्षेत्रों में अगर आप नौकरी भी करती हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छी उन्नति आने वाले समय में होगी। अगर इन क्षेत्रों में आप जो है अपना व्यापार भी करते हैं तो भी जो है आपको अच्छा खासा फायदा होगा। इन्हीं क्षेत्रों में आपको तरक्की मिलेगी, ठीक है ना। बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में बृहस्पति आपका जो है पुष्ट अवस्था में धीरे धीरे आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, तो ये बहुत सुंदर है। आप श्रेष्ठ अवस्था में आने वाली है, जीवन में स्वयं उन्नति तो करेंगी ही, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी, एक सहयोगी बन के रहेंगी। लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी हो जाएंगे, और हैं भी। नॉलेज बहुत अच्छा है, न्यायप्रिय व्यक्तित्व भी आपका है, और कई बार ये भी देखने को मिल रहा है कि अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व भी है। दूसरों की मदद करने की भावना आपके अंदर है, प्रैक्टिकल रूप से भी आप करती हैं। देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बड़ी मात्रा में है। और देखिए, बृहस्पति पर्वत आपके हथेली में पुष्ट है, सुंदर है, और अच्छी रंगत इसकी दिखाई दे रही है, खूबसूरत ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब निश्चित है कि आपके अंदर नॉलेज भी इतना ही खूबसूरत है और आत्मज्ञान भी इतना ही खूबसूरत है। आने वाले समय में इसी प्रकार से अगर देखें, आपको अपार मान सम्मान मिलेगा, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। और देखिएगा, जीवन में मनुष्य का न, कोई भी मनुष्य हो, चाहे आप हों, चाहे कोई और हो, समस्याएं सबके जीवन में आती हैं। तो ये नहीं कहूँगा कि बृहस्पति बहुत अच्छे हैं तो आपके जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। समस्याएं जरूर आएंगी आपके जीवन में, और आती भी हैं, लेकिन अनर्थ नहीं कर पाएंगी, अनिष्ट नहीं कर पाएंगी। थोड़ी दिन परेशान कर सकती हैं, लेकिन कुछ सिखा के जाएंगी, कुछ अनुभव करवा के जाएंगे, अनिष्ट नहीं कर पाएंगी। जैसे आई थी वैसे ही चले जाएंगे, और इसका फ़ायदा आपको निश्चित होगा। अब इस चीज़ को बल कौन दे रहा है? यहाँ पे शानदार स्थिति में अगर आप देखेंगे तो एक सुंदर मंदिर का जो है आपकी जो है बृहस्पति पे
क्या है, मंदिर का शानदार निशान है। तो आने वाले समय में जैसे जैसे ये पुष्ट होगा, कुछ और चीज़ें हैं वो अगर ठीक हो जाती हैं तो बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। अपना व्यापार भी करेंगी तो बहुत बड़ा लाभ होगा और बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में होगा। अगर नौकरी भी करती हैं तो बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में बहुत बड़ा लाभ आपको होने वाला है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, मैंने आपको बता दिया है आपकी जो क्वेश्चन थे। अब एक चीज़ देखिए, बड़ा ध्यान से देखेंगे, आपकी हथेली की इन जगहों पे, ये जो हथेली की ये वाला पोर्शन है जिसमें मैंने गोला खींचा है, ये बहुत सारी रेखाओं के जाल से पटा पड़ा है और इसका ज़बरदस्त प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। और अगर आपने कुछ नहीं किया तो धीरे धीरे इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा जम जाएंगी और इसका प्रभाव आपके जीवन को पूरी तरह से जो है प्रभावित करेगा। फिर उपाय है या किसी प्रकार की पूजा है, ये बहुत ज़्यादा काम देने वाली नहीं रहेंगी। तो इसलिए जो है आपको अभी से जो मैं उपाय दे रहा हूँ, जो क्रियाएं दे रहा हूँ, विधिवत तरीके से करनी होंगी, क्योंकि इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क पे पड़ रहा है। जहां आपके जीवन में उलझन आ रही है, दुविधा आ रही है, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है, वहीं आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो धीरे धीरे क्षीण हो रही है। दूसरा इसका जो प्रभाव है आपकी आर्थिक स्थिति पे पड़ रहा है। जो आपका आर्थिक पैराग्राफ है वो धीरे धीरे नीचे की ओर सरकता हुआ दिखाई दे रहा है और आपकी जो आर्थिक सेहत है वो बीमार होती हुई दिख रही है। तीसरा इसका जो प्रभाव है वो ज़बरदस्त रूप में आपके रिश्तों पे पड़ रहा है और साथ में बल दे रही है आपकी हृदय की लकीर। और ये जब रिश्तों पे पड़ रहा है, चाहे वो वैवाहिक रिश्ता हो, मानी मैरिज लाइफ, दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, चाहे कुटुंब का रिश्ता हो, चाहे परिवार का रिश्ता हो, चाहे सामाजिक रिश्ते हों, चाहे जो है प्रोफेशनल रिश्ते हों, इसमें कहीं ना कहीं परिस्थितियां सामने आ रही हैं, रिश्ते सामान्य नहीं हो रहे हैं और इसका असर अभी 2.5 सालों तक रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें सामान्य होगी। चौथा इसका जो प्रभाव है वो आपके स्वास्थ्य पे भी पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, धीरे धीरे विकार आने शुरू हो गए हैं। और पांचवा और सबसे तीव्र प्रभाव इसका आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पर पड़ रहा है। आपके कार्यों में अड़चनें आ रही है, आपके कार्य विलम्ब हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका जो सफलता का स्तर है ये धीरे धीरे घटता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा, इस चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना है, इस चीज़ को एकदम ठीक करना है। कैसे ठीक करेंगे? आप नियमित रूप से 2 बार, एक बार सुबह और एक बार सोते समय अपने बेड में ही कर लें, चाहे दिव्य योग ध्यान क्रिया का सहारा लेना है, दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। और इसके अतिरिक्त एक आपको जो है मैं वनस्पति स्नान दे दूंगा। आप निरंतर जब तक मैंने लिखा होगा तब तक उसी विधि के अनुसार वनस्पति स्नान करेंगे। इसका असर वैसे 2.5 वर्षों तक आपके जीवन में रहेगा, लेकिन अगर आप उपाय करते हैं तो जो ज़बरदस्त प्रभाव इसका धीरे धीरे बढ़ रहा है वो कम होता जाएगा और निश्चित तौर पे जो है बाद में ये प्रभावहीन हो जाएगा, आपके जीवन को बहुत शानदार स्थिति पैदा करेगा। यहाँ पे अगर हम आपकी मस्तिष्क की लकीर को देखें, ये मस्तिष्क की लकीर जो है चंद्रमा की तरफ देख रही है। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, आप क्रिएटिव रहेंगे। आपको जो है कहीं ना कहीं अगर हम शानदार स्थिति में देखें तो यात्राओं का लाभ भी मिलेगा। अंत में अगर हम देखते हैं ये 2 भागों में बंट रही है। कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का आप प्रयास कर रहे हैं, हो सकता आगे सफलता की आपको प्राप्ति हो जाए। यहाँ पे अगर हम जीवन की रेखा देखें, ये इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना बढ़ेगी और इसका लाभ मिलेगा। एक रेखा इस तरह से आती हुई यहाँ पे दिख रही है, ये प्रोग्रेस लाइनें हैं।
इसका लाभ आने वाले समय में आपको अच्छा खासा मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रही है। केतु में 2 लकीरें स्पष्ट हैं। ये स्पष्ट तौर से बता रही है कि देखिएगा, आपको केवल और केवल अपनी ही मेहनत, अपने परिश्रम से ही श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी। हाँ, आपका जो ये दौर चल रहा है और वो भी कम से कम 35वें वर्ष तक का जो दौर रहेगा, उसमें थोड़ी सी चिंताएं भी रहेंगी और जीवन में संघर्ष भी रहेगा। और आर्थिक स्थिति अगर हम देखते हैं तो 35वें वर्ष से माने 36वें वर्ष से अगर हम कहें, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतरीन अवस्था में आती हुई यहाँ पे दिख रही है। करियर और धन की रेखा देखें, इस प्रकार से एकदम जाके मस्तिष्क रेखा पे मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। जल्दबाजी में फैसला न लें और भावनाओं में आके कोई भी फैसला न लें। चीज़ों का एनालिसिस करें, चीज़ों को परखें, तब जाके फैसला लें, नहीं तो अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मारेंगे। एक रेखा इस तरह से आ रही है, ये भी यही बता रही है और इसका आपको ध्यान रखना है। जो मुख्य रेखाएं थी वो मैंने बता दी। वैसे तो बहुत सारी रेखाएं हैं, लेकिन ये सब नेगेटिव ऊर्जा में आती है, मैंने बता दिया है आपको। ये उंगली सीधी खड़ी है, लीडरशिप की आपके अंदर अच्छी क्वालिटी है, यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये हल्की झुकी हुई है इस तरफ, तो कुछ ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति दिख रही है। ये भी सीधी खड़ी है और यहाँ पे बृहस्पति की उंगली थोड़ी बड़ी है। आपके अंदर जो है कुशलता ज़्यादा रहेगी, इसका लाभ मिलेगा। ये उंगली हल्की झुक रही है, धन कमाने की अच्छी आपके अंदर ललक रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में कमी भी दिख रही है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा। यहाँ पे शुक्र का पर्वत देखें तो पूरी तरह से रेखाओं से भरा पड़ा है। जब शुक्र का पर्वत ऐसा होता है तो ये प्रैक्टिकल रूप में अपना प्रभाव जीवन पर देता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा चिंताएं करते हैं। ये बताता है कि किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति झेल रहे हैं। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख है, उस सुख की आपको प्राप्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये सुखों का जो है द्योतक है। चाहे वो जो है दाम्पत्य जीवन का सुख हो, मैरिटल लाइफ का ये मालिक है। अगर ये खराब रहता है तो दाम्पत्य जीवन का सुख पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, चाहे जो है भौतिक सुख सुविधाओं का सुख हो, कुटुंब का सुख हो, परिवार का सुख हो, उसमें अभाव की स्थिति रहती है। तो इसको ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको जरूर करनी है। निम्न मंगल देखें तो रेखाओं से भरा पड़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा है और क्रॉस की स्थिति या उल्टी मछली की स्थिति दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा वाद विवाद में न फंसे, कोर्ट कचहरी का मामला बन सकता है, तो बहुत ज़्यादा उलझन या विवादों से दूर रहें। दूसरी बात है, ये थोड़ा सा उलझन की स्थिति को बताता है, दुविधाओं की स्थिति को बताता है और निर्णय लेने की क्षमता में असर डालता है। लेकिन ऊपरी मंगल धीरे धीरे ठीक हो रहा है तो आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। शनि की स्थिति अगर हम देखें तो शनि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गया है। बेवजह की चिंताएं कभी कभी ये दे रहा है या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण थोड़ा तनाव की स्थिति बनी रहे, थोड़ा यहाँ पे ढीला होता जा रहा है। तो कहीं लग रहा है कि भाग्य जो है थोड़ा इस्तेमाल कर रहा है। सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य की स्थिति यहाँ पे इस प्रकार से बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति का अगर सूर्य हो तो ऐसे लोगों को कर्जा नहीं लेना चाहिए, कर्जा लेने से बचना चाहिए। अगर ये लोग कर्जा उठाते हैं तो फिर कर्जे के दलदल में डूब जाते हैं और उससे उभरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर ले लिया है तो जिस काम के लिए कर्जा लिया है उसी काम में लगाने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, अगर सूर्य इस प्रकार से हो तो आप जितना प्रयास करते हैं उस प्रकार से आपके प्रयास सफल नहीं हो पाते हैं। जो मेहनत आप करते हैं, जो परिश्रम आप करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, ऐसे लोगों को नहीं मिल पाता है।
जो क्वालिटी ऐसे लोगों के अंदर होती है, जो योग्यता ऐसे लोगों के अंदर होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती हैं, निखर कर के नहीं आ पाती है। और ऐसे में अगर आपकी आर्थिक स्थिति देखी जाए तो बहुत कमज़ोर रहती है, आपकी स्वास्थ्य की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रहती है, एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। और ऐसे लोग अगर व्यापार में जाते हैं तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जिसके लिए आप व्यापार में गए थे। अगर आप नौकरी करते हैं ऐसी स्थिति में तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। क्या करना चाहिए इन चीज़ों से उबरने के लिए? देखिएगा, एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं दे रहा हूँ, विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही लाभ होगा। यहाँ पे अगर हम देखें ये चीज़ बहुत उभर रही है, इसका उभरने का मतलब होता है कि छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहेगी। ये लकीरें बहुत अच्छी हैं, व्यापारिक समझ दे रही हैं। बुढ़ापे क्या काल के लिए तो बहुत शानदार है। बुढ़ापे काल में आपको अपने हाथ का पैसा आपके पास रहेगा, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगी। तो इस चीज़ को ये बता रही है। लेकिन बुध अभी जो है बहुत अच्छा नहीं है, विशेषकर ये व्यापार का ग्रह है, तो व्यापार अभी आपकी हथेली में नहीं दिखाई दे रही है, नौकरी ज़्यादा अच्छी आपके लिए रहेगी। चंद्रमा धीरे धीरे अच्छी पोजीशन में आ रहा है, इसका लाभ आपको आगे अच्छा होगा। कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो जाएंगी कि आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका एकाएक बढ़ जाएगा और मन आपका कहीं ना कहीं खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। और आपके शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी धीरे धीरे और भी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रिएटिविटी आपके अंदर आ रही है, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और कहीं ना कहीं मन से और तन से दोनों तरीके से खूबसूरत रहेंगे। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।